क्या आप भी कभी ऐसे हालातों का सामना कर चुके हैं जब किसी ने आपके साथ छल किया हो या आपको दुख पहुंचाया हो? ऐसी स्थिति में हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। हम क्या करें? कैसे प्रतिक्रिया दें? क्या ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए या फिर बदले की भावना को थामे रखना चाहिए? आइए, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं जो हमें हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है। भगवान कृष्ण, जिन्होंने जीवन के हर पहलू को समझाया, हमें ये भी सिखाते हैं कि जब कोई हमें छल करे या दुख पहुंचाए तब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस कथा के माध्यम से हम श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक घटना से सीखेंगे कि धैर्य, क्षमा और करुणा से कैसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। यह कथा महाभारत काल की है, जब श्री कृष्ण ने धर्म और न्याय का पालन करते हुए संसार को कई अमूल्य संदेश दिए। एक दिन उनके प्रिय मित्र सुदामा, जो निर्धन थे और कठिनाइयों से जूझ रहे थे, श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए। उनके पास कृष्ण के लिए कोई उपहार नहीं था, बस कुछ मुट्ठी भर चिवड़ा लेकर वे द्वारका पहुंचे। सुदामा की दशा देखकर बहुत लोग उन पर हंसे, यहां तक कि उन्हें छल से अपमानित भी किया गया। लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा के इस छोटे उपहार को भी प्रेम से स्वीकार किया। जब सुदामा ने कृष्ण को अपने जीवन के दुख सुनाए तो कृष्ण ने बड़े धैर्य और करुणा से उनकी बातें सुनी और उन्हें हर तरह से सहायता प्रदान की। श्री कृष्ण ने न केवल सुदामा की गरीबी को दूर किया, बल्कि यह सिखाया कि छल, अपमान और दुख का बदला केवल प्रेम, धैर्य और करुणा से दिया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है और अपने हृदय में क्षमा की भावना रखता है, वही सच्चे अर्थों में मेरे समीप है। किसी का छल या अपमान हमें कमजोर नहीं करता, बल्कि हमारा धैर्य और करुणा ही हमें बलवान बनाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमने सीखा कि जब कोई हमें छल करे या दुख पहुंचाए तो हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि बदले की भावना नहीं, बल्कि क्षमा और प्रेम ही हमें सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आप श्री कृष्ण के किस गुण से सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं। जय श्री कृष्ण। जब कोई हमसे छल करे, धोखा दे या हमें दुख पहुंचाए तो यह हमारे लिए एक अत्यंत कठिन समय होता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे समय में हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए, इसके पीछे गहरे सिद्धांत और कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमें किस प्रकार से शांत और संतुलित रहना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्त सुदामा की है, जो जीवन के कठिन समय में संयम और अध्यात्म का महत्व दर्शाती है। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे। जब वे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब दोनों में गहरा प्रेम और आपसी समझ थी। परंतु जीवन की धारा में समय बीतता गया और दोनों अलग हो गए। सुदामा एक साधारण ब्राह्मण थे और वे निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे। सुदामा का जीवन अत्यंत कठिन था। उनकी पत्नी और बच्चे भोजन के लिए तरस रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने सुदामा से कहा, तुम श्री कृष्ण के मित्र हो, क्यों न तुम उनसे जाकर कुछ सहायता मांगो। सुदामा को यह विचार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से कभी भी कोई स्वार्थी आग्रह नहीं किया था। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाने का निश्चय कर लेते हैं। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप देने को कुछ नहीं था, सिवाय चूड़े, फूले हुए चावल के। उन्होंने वही अपने साथ लिया और द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने सुदामा को राजसी सम्मान दिया, उनके पैर धोए, उन्हें सिंहासन पर बैठाया और प्रेम से उनके साथ भोजन किया। जब सुदामा ने अपने थैले से वे चूड़े निकाले और श्री कृष्ण को दिए तो श्री कृष्ण ने उन चूड़ों को बड़े प्रेम से खाया। सुदामा ने अपनी निर्धनता के बारे में श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं कहा। वे यह सोचकर लौटने लगे कि श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें जो आध्यात्मिक आनंद मिला वह उनके जीवन के कष्टों के लिए पर्याप्त है। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर
एक राजमहल में बदल चुका है। उनकी पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में थे और उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। श्री कृष्ण ने बिना कहे ही उनके जीवन के कष्टों को दूर कर दिया था। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? 1. धैर्य और विश्वास। सुदामा ने अपनी गरीबी के बावजूद अपने मित्र से कोई स्वार्थी मांग नहीं की। उन्होंने धैर्य और विश्वास बनाए रखा और अंत में उन्हें उस प्रेम और मित्रता का फल मिला। जब कोई हमें छल या धोखा दे तब हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि वे सही समय पर न्याय करेंगे। 2. प्रेम और विनम्रता। सुदामा का प्रेम और विनम्रता यह सिखाता है कि हमें किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमें अपने स्वभाव में प्रेम और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। 3. अहंकार त्याग। जब हमें किसी से छल या दुख मिलता है तो हमारे अंदर आक्रोश और अहंकार उत्पन्न हो सकता है, परंतु सुदामा की तरह हमें अपना अहंकार त्याग कर प्रभु की शरण में जाना चाहिए। अहंकार हमें कभी शांति नहीं दे सकता। 4. भगवान की योजना। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि भगवान की योजना हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है। हमें धैर्य के साथ अपने कष्टों को सहन करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे कल्याण के लिए कार्य कर रहे होते हैं, भले ही वह हमें तत्काल दिखाई न दे। जब कोई हमें छल करता है या दुख पहुंचाता है तो हमें श्री कृष्ण की तरह सहिष्णु और धैर्यवान बनकर उसकी ओर प्रेम से देखना चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखते हुए उनके दिए मार्ग पर चलते रहना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। किसान सनी नाम का एक मेहनती व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसे गांव में सभी लोग पसंद करते थे। उसकी एक छोटी सी खेती थी और वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सनी के पास कम साधन थे, लेकिन उसके दिल में ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। सनी के खेत के पास से एक छोटी नदी बहती थी जिसे गांव वाले आशा नदी कहते थे। यह नदी गांव के कई किसानों के लिए जल का मुख्य स्रोत थी और इस नदी का पानी ही उनकी फसलों को जीवन देता था। लेकिन इस नदी के पार एक और किसान था जिसका नाम था समुद्र। समुद्र धनी था और उसकी जमीन काफी बड़ी थी, लेकिन उसके दिल में लोभ और अहंकार था। वह सनी की सरलता और उसकी सफलता को देखकर जलता था, क्योंकि सनी की फसलें उसकी तुलना में कम साधनों के बावजूद अच्छी होती थीं। समुद्र ने एक दिन सनी से छल करने का विचार किया। उसने सोचा कि यदि वह सनी की फसल को नष्ट कर देगा तो सनी की मेहनत बेकार चली जाएगी और उसकी सारी संपत्ति उसी के हाथों में आ जाएगी। एक रात समुद्र ने नदी के किनारे के पास की नहर को रोकने का प्रयास किया, जिससे सनी के खेत तक पानी न पहुंच सके। धीरे धीरे सनी के खेतों में पानी की कमी होने लगी और उसकी फसलें सूखने लगीं। सनी ने जब यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि किसी ने उसके साथ छल किया है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि कौन हो सकता है। उसने अपने दिल को शांत किया और भगवान कृष्ण की शरण में जाने का निश्चय किया। हर रात वह कृष्ण भगवान के भजन गाता और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करता। सनी को विश्वास था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं और वह इस परीक्षा में धैर्य और विश्वास से खड़ा रहेगा। एक दिन सनी ने अपने दिल की बातें आशा नदी के किनारे बैठकर कही। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा और न ही किसी को नुकसान पहुंचाया है, फिर भी मेरी फसलें सूख रही हैं। आप ही मेरे रक्षक हैं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसकी सच्ची प्रार्थना से नदी मानो जाग उठी। उसी रात जोरदार बारिश हुई और सारी नहरें भर गईं। सनी के खेत फिर से पानी से भर गए और उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। समुद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने देखा कि उसके छल के बावजूद सनी की फसलें फल फूल रही हैं। समुद्र की खुद की फसलें बारिश के कारण बह गई थीं। उसने सोचा, मैंने सनी को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन उसका ईमान और भगवान के प्रति विश्वास उसे बचा गया, जबकि मेरे अहंकार ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। समुद्र ने सनी के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। सनी ने कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ। समुद्र भाई, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे कर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है।
मैंने भगवान पर विश्वास किया और धैर्य रखा। तुमने भी अब सच को पहचान लिया है, यही सबसे बड़ी बात है। इस कहानी का संदेश ये है कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ छल करता है या दुख पहुंचाता है तो हमें भगवान पर अटूट विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान कभी निराश नहीं करते। यह एक कहानी है एक किसान, नदी, समुद्र और सनी की, जो हमें यह सिखाती है कि छल और दुख का सामना कैसे करना चाहिए। यह कहानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाती है कि सच्चा धैर्य और सहनशीलता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम सनी था। सनी मेहनती था और उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वह खेती करता था। उसका जीवन सादगी और शांति से भरपूर था, लेकिन उसे जीवन में कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। फिर भी वह भगवान पर भरोसा रखता और हर सुबह अपनी खेती में लग जाता। उसके खेत के पास से एक नदी बहती थी और दूर समुद्र का किनारा था। सनी का जीवन इसी नदी और समुद्र से जुड़ा हुआ था। वह नदी से पानी लाता और अपने खेतों की सिंचाई करता और समुद्र से नमक खरीदता जो उसकी फसलों को उपजाऊ बनाता। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने सनी से छल किया। उसने सनी की जमीन धोखे से अपने नाम कर ली। सनी को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके पास कोई सबूत नहीं था जिससे वह यह साबित कर सके कि जमीन उसकी थी। सनी ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से जीवन में बहुत कुछ सीखा था, पर यह छल उसके लिए असहनीय था। सनी बहुत उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा हुआ था और उसका मन पूरी तरह से उदासी और निराशा से भरा था। तभी उसने नदी से एक आवाज सुनी। नदी ने कहा, सनी, तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं हर दिन बहती हूं, कभी पत्थरों से टकराती हूं, कभी मिट्टी के बीच से गुजरती हूं, परंतु मेरा काम बहना है, इसलिए मैं बहती रहती हूं। तुम भी जीवन के छल कपट और दुखों से हार मत मानो। सनी ने नदी की बात सुनी और उसे कुछ शांति मिली, पर उसके मन में अब भी कई सवाल थे। वह समुद्र के किनारे चला गया। समुद्र की लहरें शांत थीं, परंतु भीतर एक गहरा शोर था। सनी ने समुद्र से पूछा, तुम इतने विशाल हो, फिर भी शांत रहते हो। जब लोग तुम्हारे ऊपर चलते हैं या तुम्हारे पानी का उपयोग करते हैं, तो क्या तुम कभी दुखी नहीं होते? समुद्र ने धीरे धीरे उत्तर दिया, सनी, मेरा स्वभाव विशाल है। जब कोई मुझे छलने या दुख पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं उसे धारण करता हूं, उसे माफ कर देता हूं। मुझ में इतना पानी है कि छोटे छोटे छल और दुख मेरे लिए महत्वहीन हो जाते हैं। तुम भी अपनी आत्मा को विशाल बनाओ। अगर कोई तुमसे छल करता है तो उसे माफ कर दो, क्योंकि माफी में अपार शक्ति है। सनी को अब समझ आने लगा था। वह किसान था और उसे पता था कि फसल लगाने के बाद भी कई बार सूखा पड़ता है तो कई बार बाढ़ आती है, परंतु एक सच्चा किसान वह है जो धैर्य रखता है और अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। सनी ने नदी और समुद्र से मिली शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया। उसने यह मान लिया कि जीवन में छल और दुख होते रहते हैं, परंतु उन्हें धैर्य और माफी से पार किया जा सकता है। वह वापस अपने खेत में लौट आया और फिर से अपनी मेहनत में लग गया। समय के साथ सनी की मेहनत रंग लाई और भगवान ने उसकी सच्चाई और धैर्य को देखकर उसे कई गुना अधिक आशीर्वाद दिए। उसने अपनी नई जमीन और फसल से इतना लाभ कमाया कि वह अपने जीवन को फिर से अच्छे से बिता सका। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई हमसे छल करे या दुख पहुंचाए तो हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने भीतर माफी का भाव विकसित करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सनी नाम का एक किसान रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, परंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। गांव का सरपंच उसे न जाने क्यों हर समय परेशान करता था। सरपंच, जो सत्ता के नशे में डूबा था, सनी से जलता था क्योंकि गांव वाले उसकी ईमानदारी और परिश्रम की प्रशंसा करते थे। एक दिन सरपंच ने सनी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया। सनी ने सरपंच से विनती की कि वह उसकी मेहनत की कमाई को न छीने, परंतु सरपंच ने उसकी एक न सुनी और उसके खेतों को हड़पने का प्रयास किया। सनी बहुत दुखी और निराश हो गया, लेकिन वह जानता था कि इस समय उसे धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है। उसने भगवान हनुमान की शरण ली
और अपने दोहक को उनके सामने रखा। एक रात जब सनी बहुत उदास मन से अपने खेत के किनारे बैठा था, अचानक उसे एक नदी के पास जाने का विचार आया। वह नदी के किनारे पहुंचा और वहां उसने ध्यान लगाना शुरू किया। तभी उसे सपने में एक महान घटना दिखाई दी। उसने देखा कि समुद्र के किनारे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे हनुमान जी बैठे हैं और उसे पुकार रहे हैं। सनी तुरंत समुद्र के पास पहुंचा और हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी ने सनी को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, संसार में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख पहुंचा रहा है वह भी किसी न किसी कारणवश अपने कर्मों को भोग रहा है। लेकिन याद रखो, सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को कभी हार नहीं होती। सनी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु, मैं क्या करूं? मैं तो निर्दोष हूं, फिर भी मुझ पर अत्याचार हो रहा है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, समुद्र और नदी की तरह बहते रहो, जैसा कि वे अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करते हैं। समुद्र विशाल और गहरा होता है, लेकिन नदी का जल जब उसमें मिलता है तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं उन्हें तुम अपने जीवन के अनुभव का हिस्सा समझो। उनके कर्मों का फल समय पर मिलेगा, पर तुम्हें अपने धर्म और सत्य से डिगना नहीं है। हनुमान जी के ये वचन सुनकर सनी का दिल हल्का हो गया। उसने तय किया कि वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन बिना किसी क्रोध या हिंसा के। उसने भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट आया। गांव में पहुंचते ही सनी ने अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए कानूनी रूप से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उसने कभी भी सरपंच के प्रति द्वेष या बदले की भावना नहीं रखी। समय बीता और एक दिन गांव वालों ने सनी की सच्चाई को पहचान लिया। वे सरपंच के खिलाफ हो गए और सनी को उसका खेत वापस दिलाने में मदद की। इस प्रकार सनी ने यह सीखा कि जब जीवन में कोई छल या दुख पहुंचाए तो धैर्य और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। जैसे नदी और समुद्र अपने रास्ते की बाधाओं को सहते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, वैसे ही जीवन में हर कठिनाई को सहन करते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही विजय मिलती है। सनी ने हनुमान जी के उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और सदैव उनकी भक्ति में लगा रहा। हनुमान जी ने उसे सिखाया कि असली वीरता न तो क्रोध में है और न ही बदले में, बल्कि धैर्य और साहस में है। कहानी से शिक्षा, जब कोई आपको छल करे या दुख पहुंचाए तो धैर्य और सत्य का मार्ग न छोड़े। भगवान हमेशा सत्य और धर्म का साथ देते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम सनी था। वह बड़ा परिश्रमी और ईमानदार था। किसान का जीवन उसकी खेती पर आधारित था और उसका परिवार इस खेती से ही अपना पेट भरता था। किसान सनी हर दिन सूर्योदय से पहले उठता, भगवान हनुमान की पूजा करता और खेतों में काम करता। वह बहुत मेहनती था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे देखकर जलते थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसे नुकसान पहुंचाने की ठान ली थी। छल की योजना गांव के एक व्यक्ति ने किसान सनी की मेहनत से ईर्ष्या करते हुए उसे धोखा देने की योजना बनाई। उसने किसान के खेत की ओर बहती नदी का पानी मोड़ने की योजना बनाई ताकि किसान की फसल सूख जाए और वह संकट में पड़ जाए। उसने एक रात नदी की दिशा बदलने के लिए तटबंध तोड़ दिया। सनी जब अगले दिन अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसलें सूखने लगी थीं क्योंकि पानी नहीं पहुंच रहा था। सनी का दुख सनी बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बहुत मेहनत की थी, फिर भी उसका परिणाम ऐसा क्यों निकला। लेकिन सनी का विश्वास भगवान हनुमान पर अटल था। उसने सोचा कि हनुमान जी जरूर उसकी मदद करेंगे। वह हनुमान जी के मंदिर गया और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। हनुमान जी का आशीर्वाद सनी की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, सनी, जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए होती हैं। किसी का छल तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, लेकिन यदि तुम सच्चे हो और मेहनत करते रहोगे तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हनुमान जी ने सनी को एक विशेष सलाह दी। उन्होंने कहा, जाओ, समुद्र के पास जाओ और वहां से एक मुट्ठी रेत लेकर आओ। उसे अपने खेत में डालो, तुम्हारे खेतों में पानी अपने आप आ जाएगा।
सनी हनुमान जी के इस वचन पर विश्वास कर तुरंत समुद्र के किनारे गया। उसने समुद्र की रेत उठाई और अपने खेतों में बिखेर दी। नदी और समुद्र का मिलन हनुमान जी की कृपा से चमत्कार हुआ। जैसे ही सनी ने रेत खेत में डाली, नदी का पानी फिर से उसकी दिशा में बहने लगा। सनी का खेत फिर से हरा भरा हो गया और उसकी मेहनत रंग लाई। उसके फसलें लहलहा उठी। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जिन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वे शर्मिंदा हुए और उससे माफी मांगी। सनी का धैर्य और क्षमा, सनी ने उन लोगों को माफ कर दिया और कहा, जो छल करता है वह खुद को ही धोखा देता है। मेरे साथ जो हुआ वह भगवान की मर्जी थी। मुझे भगवान हनुमान पर पूरा विश्वास था और उन्होंने मेरी मदद की। अगर हम सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाते हैं तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां और छल का सामना करना पड़े, हमें ईश्वर पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वालों का साथ भगवान हमेशा देते हैं। जैसे सनी ने अपने विश्वास और मेहनत से सब कुछ पाया, वैसे ही हमें भी कठिन समय में अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से सनी का जीवन फिर से सुखमय हो गया और वह और अधिक मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। किसी के द्वारा हमें छल किया जाए या दुख पहुंचाया जाए तो हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि हम क्रोध या बदले की भावना में बह जाएं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मार्ग हमेशा सही नहीं होता। ऐसे समय में धैर्य, क्षमा और विश्वास की शक्ति हमें सही रास्ता दिखाती है। मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जिसमें पात्र किसान, समुद्र, नदी, सनी और हनुमान जी हैं, जो इस विषय पर गहरी सीख देती है। कहानी का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण किसान सनी नाम का था, जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत से अनाज उपजाता था। उसकी जिंदगी सरल और संतुष्टिपूर्ण थी, लेकिन उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उसका खेत एक नदी के किनारे था और हर बार जब बारिश आती तो नदी का पानी उसके खेत को बर्बाद कर देता। सनी ने कई बार नदी से प्रार्थना की कि वह अपने खेत को न बर्बाद करे, लेकिन नदी ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन सनी ने नदी के पास बैठकर गुस्से में कहा, नदी, तू मेरे सारे फसलें बर्बाद कर देती है। मैं क्या करूंगा? मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। नदी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं अपनी प्रकृति का पालन करती हूं। मुझे तुम्हारे खेत का कोई ध्यान नहीं। सनी बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे कोई रास्ता दिखाया जाए। एक दिन उसे सपना आया जिसमें हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, तू समुद्र से मदद मांग, वह तुझे सही मार्ग दिखाएगा। समुद्र का मार्गदर्शन। सनी समुद्र के पास गया और उसे प्रणाम करते हुए विनम्रता से कहा, हे समुद्र देव, कृपया मेरी मदद कीजिए। नदी हर साल मेरे खेतों को बर्बाद कर देती है और मेरा परिवार भूखा मर रहा है। समुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे किसान, नदी अपने मार्ग से नहीं हट सकती, जैसे मैं अपने किनारे नहीं छोड़ सकता। लेकिन यदि तू धैर्य और विश्वास रखेगा तो तेरी समस्या का समाधान जरूर होगा। एक काम कर, एक बांध बनाकर नदी के पानी को अपने खेत में आने से रोक।